स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा टॉपिक है शेप टूल। अब शेप टूल सारे का सारा चूंकि वेक्टर बेस्ड है और आपको मैंने बताया था कि जो फोटोशॉप है ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी कि रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर कहते हैं जो पिक्सल बेस्ड होता है और दूसरा होता है वेक्टर बेस्ड जो कि लाइन पे बेस करता है। वो ऑब्वियसली अगर जिन्होंने मेरे इलस्ट्रेटर के लेक्चर सारे सुने हुए उनको तो पता है, लेकिन जो यहाँ पे हैं जो बिगिनर लेवल पे यहाँ पे फोटोशॉप के जो लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जो वेक्टर होता है ये लाइन बेस्ड होता है, लेकिन इस जो फोटोशॉप है वो पिक्सल बेस्ड है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में भी आप वेक्टर पे काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी शेप्स हैं, आप अपनी मर्जी से चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बना सकते हैं, कुछ पाथ बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म की रेगुलर और शेप्स बना सकते हैं। आज हमने उसके बारे में पढ़ना है। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। अगर आप ये अपना टाइमलाइन देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जहाँ पे हमने डायरेक्ट टूल और पाथ सिलेक्शन टूल पढ़ा था, इसके बिल्कुल नीचे आपको अगर इस पर लॉन्ग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगोनल है, लाइन है, शेप्स है। हम सबको वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं कि ये शेप्स होते क्या हैं। ये शेप्स, एक बात तो समझ लिए, शेप्स वेक्टर बेस्ड हैं। इसमें पिक्सल से ये नहीं बनते, ये लाइन से मिलके बनते हैं जो बाद में आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अब वेक्टर बेस्ड आप जितना मर्जी इसको स्केल को बड़ा कर लें, छोटा कर लें, ये इसकी जो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल टूल। अगर आप यू प्रेस करेंगे तो भी आप ये अपने टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल टूल क्लिक किया, ये आपके पास देखिए एक प्लस का निशान आ रहा है, ये आपका माउस है इस वक्त। अगर आप इस पे ड्रॉ करेंगे, देखें ये मैंने ड्रॉ किया, तो सबसे पहले तो दो तीन चीजें आपको मैं बताता चलूं। एक तो जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे आपके पास ये एक प्रॉपर्टी का बार ऑटोमेटिक ये स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अगर यहां पे आप इसको बंद भी कर देंगे, लाइक मैंने इसको बंद भी किया है, तो ये वहां पे जाके आपको ये देखिए यहां से प्रॉपर्टीज आपका ऑप्शन है, यहां पे आप इसको दोबारा क्लिक करके इस पैनल को खोल सकते हैं। सेकेंडली, ये जो भी आप ड्रॉ करेंगे, ये देखें आपने एक नई लेयर उसने इसके लिए ड्रॉ कर दी है। दूसरी चीज कि आप जो भी इसके अलावा जब आप कोई और टूल लेके, मूव टूल लेके दोबारा कोई और चीज ड्रॉ करेंगे तो ये एक अलग से लेयर में करेगा। सेकेंडली, इसके जब ये आपका रेक्टेंगल टूल आपका सेलेक्ट होगा तो टॉप पे आपको प्रॉपर्टी बार भी मिल रही होगी। इसमें बहुत सारी इसके प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने वन बाय वन अभी ये देखनी है। अब मैं फिलहाल इसको स्टार्ट से इस दोनों लेयर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वैसे मैंने डिलीट कर दिए। अब मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। देखें अगर आप अपनी मर्जी से ड्रॉ करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म का जो आपको साइज का पता है, या फ्री हैंड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसको ड्रैग करके, ये देखें अगर आप इसकी नेविगेशन में देखें तो बिल्कुल माउस के साथ आपको एक ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है, उसमें वो आपको विड्थ भी बता रहा है और उसकी हाइट भी बता रहा है कि ये कितने पिक्सल का आप इस वक्त बना रहे हैं। ये आप अपनी मर्जी से फ्री हैंड इसको ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको दोबारा कंट्रोल जी करता हूं, अगर आप सिंपली इस रेक्टेंगल टूल को क्लिक करके, सिलेक्ट करके किसी भी फेज के ऊपर क्लिक कर देंगे, शेप लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहां से आप अपनी मर्जी का भी आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं। लाइक मैं यहां से कहता हूं कि 500 पिक्सल बाय 300 पिक्सल का मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए। तो ये देखें जब आप ओके करेंगे तो आपको ये इस तरह उसकी शेप भी मिल जाएंगी। और ये मैंने बताया जैसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे तो ये आपको प्रॉपर्टीज, लाइव जो शेप प्रॉपर्टीज हैं ये आपको मिलेंगी। अब ये लाइव प्रॉपर्टी में भी सेम वही कमांड्स हैं जो यहाँ पे आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार में मिल रही हैं, बट थोड़ा सा फर्क है, वो अभी आगे जाके हम इसको देखेंगे कि वो क्या फर्क है। अगेन मैं इस लेयर को डिलीट करता हूं। एक चीज अब आपको और बता दूं कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं ये इररेगुलर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अपनी मर्जी से इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये बिल्कुल एक शेप में यानी कि प्रोपोर्शनली बिल्कुल सेम हो, तो अगर मैं शिफ्ट को होल्ड कर लूंगा तो ये देखें बिल्कुल वो उसके मुताबिक जो हाइट होगी और वही उसकी विड्थ बनेगी, उसके मुताबिक ही आपको ये सिलेक्ट करके देगा। जैसे ही आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये आपको उसका शेप ड्रॉ करके मिल जाएगा। नंबर 4 जो हमने, एक बार मैं फिर इसको डिलीट करता हूं, एक और चीज आपको बता दूं कि देखिए जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पे नीचे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है फ्रॉम सेंटर। देखिए अगर मैं इसको चेक नहीं किया और ये देखें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो जिस तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सिर्फ उस तरफ छोटा बड़ा हो रहा है।
लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके इसको क्लिक करके इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैंने फ्रॉम सेंटर को चेक कर दिया है, ओके कर दिया है, तो अब ये क्या करेगा, जो भी मैं ड्रॉ करूंगा ये देखिए सेंटर से हो रहा है। अब अगर मैं लेफ्ट राइट भी मूव करूंगा तो जितना मैं लेफ्ट को मूव करूंगा उतना ये राइट को भी करेगा, जितना मैं बॉटम को करूंगा इतना ये टॉप को भी करेगा, चूंकि ये सेंटर से ही चीजों को छोटा बड़ा करेगा। ये अब आपकी मर्जी है, अगर आप इस तरह इजी हैं तो ऐसे रख लें, वरना मुझे तो मैं इसको नॉर्मली अपना अनचेक ही रखता हूं, मैं अपनी मर्जी से ही शेप्स को ड्रॉ करता हूं। तो ये दोनों लेयर्स मैं अगेन इसको डिलीट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं अब ये है क्या चीज। देखिए जब भी मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक रेक्टेंगल यहां पे अपनी ड्रॉ की है, तो यहां पे अगर आप लाइव शेप प्रॉपर्टी में देखें तो यहां से आप किसी भी शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको सिंपली क्लिक करूंगा तो ये पूरा कलर पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहां से अगर आप कोई कलर नहीं देना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इस बॉक्स को क्लिक कर दें तो ये देखें एक आपको नन कलर का ये ऑप्शन दे देगा। सिंपल आपको ये स्ट्रोक मिल रहा है। अब स्ट्रोक की पूरी वीडियो, अगली वीडियो पूरी स्ट्रोक पे है। स्ट्रोक सिर्फ ये समझ लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को बाहर बॉर्डर पे हम कोई एक लाइन के साथ कोई कलर दे देते हैं, यानी कि एक बाउंड्री दे देते हैं, कोई लाइन होती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। वो किसी भी कलर की हो सकती है, वो कोई कलर भी नहीं हो सकता। किसी भी शेप की जो बाउंड्री लाइन होती है वो उसकी स्ट्रोक है। वो अगली वाली वीडियो में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें मैं सिर्फ शेप पे अपना फोकस कर रहा हूं, तो आपने शेप पे ही रहना है। ये देखिए अभी मैंने इसका इनसाइड कलर नन कर दिया है, तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं। अगर मैं कोई कलर यहां से सेलेक्ट कर लूंगा तो वो वाला आप अपनी मर्जी का जो भी कलर आप फिल करना चाहेंगे वो आप यहां से फिल कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर आप आ जाएं, अगर आप ग्रेडियंट में करना चाहें, आप ग्रेडियंट की मेरी एक पूरी वीडियो है, आप ये 2 वीडियोस पहले देख चुके हैं कि ग्रेडियंट आप जितना अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ग्रेडियंट क्या है तो पहले मेरी वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये आपको समझ आएगा। लेकिन ग्रेडियंट है, आप 2 या 2 से ज्यादा कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली इसको क्लिक करें और यहां से भी आप अपनी मर्जी से उस शेप के अंदर कलर यूज कर सकते हैं। और यहां से आपको जो हमारी ग्रेडियंट वाली वीडियो उसमें मैं बहुत डिटेल से बताया हुआ कि आप कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्प्रेड कैसे चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। अगेन वापस आ जाए वापस, तो मैं यहां से सिंपली एक कलर मैंने ये वाला ले लिया है। यहां से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बार में देखें तो यही वाला ऑप्शन आपको यहां से भी फिल में भी मिल रहा है। आप यहां से भी उस कलर को चेंज कर सकते हैं। अगेन उसके आगे आ जाए थोड़ा सा, तो यहां पे आ जाता है आपके पास स्ट्रोक। ये सिंपल स्ट्रोक की मैंने बताया, आगे एक पूरी वीडियो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जैसे ही मैं स्ट्रोक को क्लिक करूंगा तो यहां पे भी आप अपनी मर्जी का कोई कलर स्ट्रोक दे सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको येलो का मैंने एक स्ट्रोक दिया तो यहां से आप उसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं कि ये कितना स्ट्रोक देना चाहते हैं। देखिए मैं जितना बढ़ा रहा हूं तो यहां से आपको उसका स्ट्रोक भी मिल रहा है। आगे ये स्ट्रोक की लाइनें हैं कि किस किस्म का आपको स्ट्रोक चाहिए, मैंने बताया ये पूरी डिटेल में हमने अगली वीडियो में डिस्कस करना है, तो मैं इस पर अभी नहीं जा रहा। तो यहाँ से आप अगर वही आप जो प्रॉपर्टी बार पे देख रहे थे वही आपके लाइव शेप में भी हैं, यहीं के यहाँ से भी आप किसी भी कलर का स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, देन उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यही रखता हूँ जो बाय डिफॉल्ट है। अगेन उसके नीचे अब आप आ जाएं, कुछ चीजें आपको यहां पे मिलती हैं लाइक, और यही चीजें आपको अगर मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूं कि ये है क्या। लाइक ये देखें मेरे पास ये एक इमेज है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए। जब मैं आप इस ड्रॉ को, ये मेरा कोई भी शेप टूल सिलेक्टेड होता है तो आपको एक ब्लैक लाइन नजर आती है। लेकिन अगर मैं पहले सबसे इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको वो नजर आए। अब ये देखिए अगर आप टॉप पे देखें तो आपको बाहर एक लाइन नजर आ रही है। एक्चुअली ये आपका ओरिजिनल शेप का हिस्सा है, शेप आपकी इतनी बड़ी है। तो ये जो मैंने स्ट्रोक लगाया था यहां पे जो पहला ऑप्शन है देखें ये इनसाइड है, यानी कि जो भी स्ट्रोक लगेगा वो उसके अंदर लगेगा, तो ये वो वाला हिस्सा लगा हुआ है। ये पूरी डिटेल में हम आगे पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको बाहर लगाना चाहूं तो ये देखें, अब ये सेंटर में करना चाहूं तो ये सेंटर में आ जाता है। देन अगेन मैं इसको बाहर करना चाहूं तो ये देखें बाहर भी हो जाता है। तो यहां से आप अपनी मर्जी से उसका चेंज भी कर सकते हैं। अब नीचे आ जाएं तो वो क्या है, लाइक मैं इसको डिलीट करके आपको कुछ और समझाता हूं। देखिए मैं दोबारा एक यहां से मैंने अपना एक
रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ की, जो आपने यहाँ से इसे ड्रॉ किया तो वही आप लाइव शेप प्रॉपर्टी से भी आप अपनी मर्जी से देखें, विड्थ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगेन जो भी आपने विड्थ रखनी है ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको लाइव यहाँ पे अपडेट इस वक्त ये दिखा रहा होता है, और ये आप यहाँ से हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी टॉप पे मिल रहा होता है कि आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देखें लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे जब आप चेंज कर लेते हैं तब आपको वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव शेप में जितना बड़ा आप कर रहे होते हैं वो एग्जैक्टली उस वक्त लाइव आपको हर चीज़ वो दिखा रहा होता है। यानी कि जो लाइव शेप में आप जो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं वो आपको साथ साथ नज़र आ रही होती है, जो भी आप न्यूमेरिक्स चेंज कर रहे होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। जबकि आपकी प्रॉपर्टी बार में जब तक आप उसको डन नहीं कर देते वो आपको शेप चेंज करके नहीं बताता। यहाँ से देखिए अगर मैं हाइट कम कर रहा हूँ तो मुझे साथ साथ में वो मेरे माउस रिलीज करने से पहले बता रहा है कि आपका शेप कितना रह जाएगा। जबकि यहाँ से अगर मैं बढ़ाऊँ तो मुझे एग्जैक्टली उस शेप का नहीं पता लग रहा है कि मैंने कितनी बढ़ा दिया है। जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो देन ये आपके पास मिलता है। तो ये थोड़ा सा लाइव शेप का भी फ़र्क है। एक और भी फ़र्क है, वो थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से अब नीचे आप थोड़ा सा देख लें तो यहाँ से आप किसी भी रेक्टेंगल जो आपने शेप ड्रॉ की हुई उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट आप हॉरिजॉन्टल चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल चेंज कर सकते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों है, वैसे भी आप माउस के थ्रू कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आई डोंट नो कौन करता होगा, लेकिन बहरहाल बता रहा हूँ अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे इसको पकड़ के मूव करने में क्या हर्ज है मुझे नहीं पता। वैसे ये मुझे तो ये आसान लग रहा है कि आप मूव से जहाँ पे मर्जी रख लें, यहाँ से हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समटाइम किसी कॉम्प्लेक्स इमेज के अंदर आपने कोई चीज़ शेप के अंदर ड्रॉ की होती है तो आप उसको वैसे माउस के साथ मूव नहीं करना चाह रहे होते, आप एग्जैक्ट न्यूमेरिक के ज़रिए उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर शायद आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। अब एक चीज़ और देख लें, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ की है। अगर मैं इसके कॉर्नर्स को मैं इसको थोड़ा सा ये जूम किया है, अगर मैं इसके कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूं तो ये नीचे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आप किसी भी एक कॉर्नर को मूव करेंगे तो देखिए वो चारों तरफ से उतना राउंड होता जा रहा है। अगर आप किसी ड्रॉ करके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, देन अगेन आप इसको जब जितना मर्जी मॉडिफाई कर लें अपनी मर्जी से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा इस शेप में भी रख सकता हूं, मैं इसको इस शेप में भी रख सकता हूं, और मैं इसकी जो राउंडनेस है वो नन भी कर सकता हूं। लेकिन ये देखें जब तक ये आप मूव करते हैं तो जो चारों कॉर्नर हैं, जो 4 कॉर्नर हैं, वो सारे के सारे एग्जैक्टली सेम नंबर के साथ वो अपडेट हो रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी करके सिर्फ किसी एक तरफ से करना चाहूंगा तो मुझे यहां से ये जो आपको चेन का एक साइन नजर आ रहा है जिसको हम लिंक का कहते हैं, अगर मैं इसको लिंक ऑफ कर दूंगा तो जिस तरफ के भी आप कॉर्नर को मूव करेंगे, देखें सिर्फ उधर का कॉर्नर ये आपको ये राउंड में देगा। लाइक मैंने इसको भी तकरीबन अपनी मर्जी से मैं इसको चेंज कर सकता हूं। वैसे भी आप यहां से भी अपनी मर्जी से भी आप चेंज कर सकते हैं, जितना भी आप चेंज करना चाहें। तो मैं ये देखें चारों मैंने डिफरेंट चेंज कर दिए हैं। अब आप यहां से ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो राउंड शेप है इसके लिए अगर आप उसी रेक्टेंगल शेप में आए, शेप टूल में आए, तो यहां से आपको राउंडेड रेक्टेंगल पहले एक और भी टूल भी अवेलेबल है। चाहे तो आप ऐसे रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करके यहां से आप इसको टर्न कर लें, या फिर क्या करें आप यहां से राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले लें। तो ये देखें आपको वैसे ही राउंडेड रेक्टेंगल मिल रहा है, और यहां से भी फिर आप अपनी मर्जी से वो चेंज कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें। बाय डिफॉल्ट इसकी जो राउंड है वो 10 होती है, लेकिन आप जितना भी करना चाहें वो उसको कर सकते हैं। मैं ये दोनों लेयर्स को फिर डिलीट कर रहा हूं। अब आपको एक चीज और समझानी है। देखें जब मैं कोई भी रेक्टेंगल शेप टूल यहां पे ड्रॉ करता हूं, लाइक मैंने ये शेप ड्रॉ की है और मैंने मूव टूल को क्लिक कर दिया है। मूव टूल को क्लिक करके जब मैं दोबारा शेप टूल को लूंगा तो ये एक नई लेयर पे शेप बनाएगा, उसी लेयर पे ये नहीं रहेगा। लाइक ये देखिए मैं मूव टूल को मैंने क्लिक किया और अब मैंने दोबारा शेप टूल बनाई है और ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो यहां पे देखें वो रेक्टेंगल 2 के नाम से एक अलग लेयर बना दिया। ये मेरे पास अलग अलग हैं दोनों लेयर्स। लेकिन अगर मैं फिलहाल ये दोनों को डिलीट करता हूं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये एक ही लेयर के अंदर मैं दूसरी शेप भी बनाना चाहता हूं तो मुझे शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं उसी लेयर के अंदर रहूंगा, ये देखें उसी लेयर के अंदर ही रह के ये सारा कुछ कर रहा है। अब जब मैं मूव करूंगा तो ये आपके पास ये सिंपल एक शेप भी मिल सकती है। इस तरह आप डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं एक ही लेयर के ऊपर। लाइक मैं अगेन इसको डिलीट करता हूं, मैंने यहां से एक ये ड्रॉ की,
देन मैंने अपना टूल चेंज कर लिया और फिर मैं यहाँ से देखें एक शिफ्ट प्रेस करके मैंने ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास एक ही शेप आ गई है। अपनी मर्जी से आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये अलग अलग लेयर में हो तो आपको अपने टूल को पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा, देन दोबारा टूल को आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो वो एक नई लेयर में उस शेप को ड्रॉ करेगा। तो आपको ये भी समझ आ गई। अब एक और फिर देख लेते हैं। अब यहां पे देखें, ये आगे कुछ आ जाती हैं आपकी स्ट्रोक की विड्थ कितनी है, स्ट्रोक की लाइन का स्टाइल क्या है, ये मैंने बताया स्ट्रोक वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमने ड्रॉ तय कर लिया था कि यहाँ से हम अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया। अब अगली वाली जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ से आगे आपको मिलते हैं कुछ ऑप्शंस आपको कंबाइन करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, आपको इंटरसेक्ट करने के, एक्सक्लूड करने के और मर्ज शेप के आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। लाइक ये देखें, मैंने एक लेयर ड्रॉ की यहाँ से, ये एक मैंने लेयर ड्रॉ कर दी और मैंने यहाँ से कंबाइन को चेक कर दिया। अब जब मैं कंबाइन करके इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो ये देखिए उसी लेयर के अंदर जो शिफ्ट प्रेस करके हम कर रहे थे, ये देखिए उसी लेयर के अंदर उसने ये कर दिया। अब जितने मर्जी आप ड्रॉ करते रहें, ये एक ही लेयर के अंदर ये देखें सारी शेप बनाएगा और यहां से आप अपनी मर्जी की एक शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगेन उसी तरह आप अपनी मर्जी का यहां से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। अब ये है कि आप जैसी कंबाइन आपका सेलेक्ट होगा, उसके बाद जितने मर्जी आप उस पर ड्रॉ करते रहें, शेप के ऊपर शेप ड्रॉ करते रहें या शेप से थोड़ा डिस्टेंस पे ड्रॉ करते रहें, ये एक ही लेयर के अंदर आपको कंबाइंड ऑब्जेक्ट दे देगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें, ये 1 2 3 4 डिफरेंट शेप्स को मिला के मैंने यहां पे किया। लेकिन अगर मैं इनका कलर चेंज करता हूं तो वो फिर सबका एक ही हो जाएगा क्योंकि मैंने कंबाइन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इनको थोड़ा मूव करना चाहूं, बाद में मेरा कुछ माइंड चेंज हो जाए या मैं इसको किसी एक ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना चाहूं या उसकी पोजीशन चेंज करना चाहूं, तो यहां पे आपके पास आ जाता है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल से किसी भी आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के अपनी मर्जी से आगे पीछे देखें मूव करके आप जो भी करेंगे इसको वो अपनी मर्जी से पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। देन अगेन अब जब आप मूव पे आ जाएंगे तो आपको उसी तरह ये ऑप्शन चेंज मिल जाएगा। अगर अगेन मैं दोबारा चेंज करना चाहूंगा तो फिर मैं उसी तरह उसको पकड़ूंगा और अपनी मर्जी से इसकी पोजीशन ये देखें वो चेंज कर सकता हूं। अब मेरे पास ये इस तरह का अब ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि जब आप डिफरेंट शेप को कंबाइन कर लेते हैं तो अपनी मर्जी से बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज बताऊं, ये तो आपका हो गया कंबाइन। अब मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूं। जिस तरह आपने कंबाइन किया, आप किसी एक शेप के अंदर कोई दूसरी शेप माइनस भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे? लाइक ये देखें, मैंने एक चीज यहां पे ये ड्रॉ की है और यहां से मैं ले लेता हूं अब सबट्रैक्ट। तो ये देखें अब सारे का सारा जितना हिस्सा मैंने ड्रॉ किया था वो हिस्सा खाली है और बाकी सारे का सारा उसने ये जो भी आपका कलर फिल होगा वो ये फिल कर देगा। यानी कि उसने इतना हिस्सा उस लेयर में एम्प्टी छोड़ दिया और बाकी ऐड कर दिया है। लेकिन आप एक और काम भी यहां से कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूं। ये देखिए मैंने एक शेप यहां पे ड्रॉ की है और मैंने शिफ्ट पकड़ के अपना हिस्सा जितना भी मैं सबट्रैक्ट करना चाहता हूं ये मैंने सबट्रैक्ट कर लिया। अगर यहां से जाके अब मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा तो वो मेरा उतना हिस्सा देखें ये सबट्रैक्ट भी कर देगा। अगेन इस दोनों शेप्स को, ये दो शेप्स हैं, दोनों शेप्स को मैं यहां से पाथ सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको चेंज भी कर सकता हूं। मैं जितना हिस्सा माइनस करना चाहूं ये देखें उतना हिस्सा मैं इसको माइनस भी कर सकता हूं। तो आप जिस तरह कंबाइन कर रहे थे आप माइनस भी कर सकते हैं। लाइक अगेन मैं इसमें से कुछ माइनस करना चाहता हूं, शिफ्ट प्रेस करके यहां से ड्रॉ किया और अगेन मैंने यहां से माइनस किया। तो ये देखिए अब मैंने दो ऑब्जेक्ट के साथ माइनस करके ये एक शेप ड्रॉ कर ली है। तो आप अपनी मर्जी से इस तरह माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपको यहां से देखें नजर तो एक शेप आ रही है लेकिन इनफैक्ट ये तीन शेप्स हैं। एक शेप मेन थी और दो इसको माइनस करके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था शेप का ये वो वाला हिस्सा आपको यहां पे नजर आ रहा है। तो अगर आप अगेन उस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन या पाथ सिलेक्शन टूल लें तो आपको ये तीनों की तीनों शेप यहां पे वो नजर आ रही हैं। अगेन मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं। यहां से अगला ऑप्शन देखें तो अगला ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट। अब ये इंटरसेक्ट क्या करेगा? देखिए मैंने एक टूल ड्रॉ किया
अब इंटरसेक्ट जब आपका सेलेक्ट होगा यहां से, तो जितना हिस्सा आप शेप के ऊपर दूसरा हिस्सा ड्रॉ करेंगे सिर्फ उतना हिस्सा रखेगा, बाकी हिस्सा ये रिमूव कर देगा। ये देखें, अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूं तो जितना हिस्सा एक शेप के ऊपर दूसरी शेप का था, ये सिर्फ उतना हिस्सा रह जाएगा। मैं आपको दोबारा इसको क्लियर करके थोड़ा और आसान करके बताता हूं। लाइक ये मैंने एक शेप ड्रॉ की और अब यहां से मैंने सर्कल ले लिया, यहां से ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब ये दो शेप हो गए। अगर मैं अब यहां से इसको इंटरसेक्ट कर दूंगा तो ये देखें, जितना हिस्सा मेरा शेप के ऊपर जो कॉमन था ये वो वाला हिस्सा रह जाएगा। तो इस तरह भी आप दो इंटरसेक्ट करके भी किसी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं फिर इसको डिलीट करता हूं। अब ये देखें, अगला हिस्सा हमने पढ़ना था एक्सक्लूड। अब मैंने ये एक चीज ये ड्रॉ की है और मैं चाहता हूं, इंटरसेक्ट में ये था कि जितना हिस्सा मैं इसके ऊपर ये ड्रॉ करके, जितना हिस्सा मैं ड्रॉ करके इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, उतना हिस्सा रह रहा था जो कॉमन था। मैं कंट्रोल जी करके अब जब इसको एक्सक्लूड करूंगा तो ये उतना जो हिस्सा कॉमन था ये सिर्फ उसको डिलीट कर देगा, बाकी हिस्सों को ये रख लेगा। तो आप इसका इन्वर्स, इंटरसेक्ट का ये बिल्कुल इन्वर्स है, एक्सक्लूड भी आप इसको कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले लेक्चर के शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में बताया था कि जो हिस्सा आप यहां से, मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूं, जब आप कोई हिस्सा यहां से ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये पैनल जो कि लाइव शेप पैनल है, प्रॉपर्टी पैनल है, और उसके बाद आपके पास टॉप पे एक प्रॉपर्टी बार पैनल है और यहां से आपके पास लाइव शेप प्रॉपर्टी बार पैनल है। अब ये इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें देखिए फर्क ये है कि जब मेरा टूल यहां से चेंज हो जाता है, एक तो टॉप से गायब हो जाती है सारी उसकी प्रॉपर्टीज, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास यहां पे रहती हैं। अब जब मर्जी आप यहां से अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली देखें, जब मैं पाथ टूल के जरिए इसको लाइक मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट करके, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और मैं इसको मूव करता हूं, तो ये फौरन एक आपके पास मैसेज आ जाता है, दिस ऑपरेशन विल टर्न अ लाइव शेप इनटू अ रेगुलर पाथ, डू यू वांट टू कंटिन्यू इट। अगर मैं इसको यस कर देता हूं तो फिर देखिए मेरे पास वो जो लाइव शेप थी ऑप्शन था वो खत्म हो जाता है। अब आपके पास ये सिंपल एक पाथ है, आप जिस तरह मर्जी इसको आप चेंज करते रहिए, सिर्फ एक दफा ही पूछेगा। जब आपने इसको पाथ में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली आपने वो पेन टूल की वीडियो में पढ़ा है कि आप अपनी मर्जी से फिर पाथ को जिस तरह मर्जी चेंज कर सकते हैं। अगेन आप यहां से उसका कलर अपनी मर्जी से फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहां से आप उसको स्ट्रोक भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो ये फर्क है। अब यहां से मैं इसको बंद करता हूं और इस लेयर को ड्रॉ करता हूं। जो पांचवा ऑप्शन हमारा यहां पे रह गया था, यहां पे वो है जो अभी आपको डिसेबल नजर आ रहा है, वो है मर्ज शेप कंपोनेंट्स। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये तब होगा जब किसी एक लेयर पे एक से ज्यादा शेप्स पड़े होंगे, तब आपको इसकी समझ आएगी ये क्या है। लाइक देखें, मैंने आपको बताया था कि यहां से ये मैंने एलिप्टिकल टूल लिया और ये मैंने इसको ड्रॉ किया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके अगेन इसको ड्रॉ करता हूं तो ये देखें उसी शेप पे अब दो से ज्यादा ऑप्शन शेप पड़े हुए हैं। तो ये मैंने डिफरेंट शेप यहां पे ये ड्रॉ कर दिए हैं। अब अगर ये देखें, मैं यहां पे आके इसको मर्ज शेप कंपोनेंट करता हूं, इसको क्लिक करता हूं और फिर इसको ओके यस कर देता हूं, तो ये जब मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू देखें मैं चेंज करता हूं किसी भी एक ऑप्शन को, तो वो जो ऑप्शन इसने पहले पूछा था कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं आपके नॉर्मल पाथ में, ये वो आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको कंट्रोल जी करता हूं, अगर मैं यहां से इसको मर्ज नहीं करता, ये देखें अब मेरा ऑप्शन ऑन है, तो जब मैं यहां से इसका ऑप्शन यहां से चेंज करूंगा किसी को भी, तो ये मुझसे हर दफा पूछेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से पूछेगा कि मैं इसको पाथ में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं कर दें, देन मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको चेंज करना चाहूंगा तो ये फिर मुझसे पूछेगा। लेकिन अगर मैं यहां से इसको मर्ज कर दूंगा तो फिर वो किसी भी ऑप्शन के लिए सिर्फ एक ही दफा पूछेगा, फिर वो किसी भी शेप को चेंज करने के लिए मुझसे ये ऑप्शन ये देखें नहीं पूछेगा। आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये उन पांचों ऑप्शन के आपको पता लग गया है कि ये क्या क्या करेंगे। अगेन वापस मैं इसको डिलीट करता हूं। यहां पे आप देखें
तो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल भी है, राउंडेड शेप टूल भी है। ये मैंने आपको बता दिया था कि राउंड क्या करेगा, आपके एजेस को राउंड कर देगा, वो टूल भी है। उसके बाद यहाँ से आप एलिप्टिकल टूल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए एलिप्स में है। अगर आप बिल्कुल राउंड में करना चाहते हैं तो शिफ्ट को प्रेस कर लें तो ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली राउंड के अंदर देगा। शिफ्ट को छोड़ देंगे तो आप फ्री हैंड अपनी मर्जी से, ये देखें जिस तरह मर्जी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे टूल था पॉलीगोनल। अब ये भी मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूं। पॉलीगोनल टूल क्या करेगा, यानी कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आप या तो किसी को, मैंने बताया था जो भी टूल आपको सिलेक्ट आप शेप टूल का करेंगे, इसको क्लिक कर दें तो यहां से ही वो आपको हाइट विड्थ पूछेगा, लेकिन पॉलीगोनल में आपको साइड्स भी पूछेगा कि कितनी साइड का बनाना है। अभी चूंकि पॉलीगोनल 5 साइड में हमने लिखा है तो ये 5 साइडों से ही बनाएगा। मैं इसको ड्रा करूंगा तो ये देखें 5 साइड से ही बना रहा है, मैं इसको बना रहा हूं। ये देखें 1 2 3 4 5 कॉर्नर का ही आपको ये बना के देगा। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके यहां पे कर देता हूं 6, तो अब ये मुझे 6 के साथ बना के देगा। मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखें 6 कॉर्नर के साथ आपको ये बना के दे रहा है। अगेन उसी तरह अगर मैं इसको क्लिक करके यहां पे आपको लाइक 3 कर देता हूं, ओके कर देता हूं, तो ये अब आपको देखें 3 के साथ ये बना के दे रहा है। तो यहां से आप जितने एंगल चाहें, लाइक मैं यहां से अगर इसको क्लिक करके, जो अब मैंने यहां पे क्लिक करके कर रहा हूं वो आपको टॉप पे भी ऑप्शन यहां पे देखें साइड्स में मिल रहा है। आप यहां पे इसको 10 कर दें तो अब जब आप ड्रॉ करेंगे कोई हिस्सा तो ये देखें ये 10 साइड्स के 10 नॉट्स वाला आपको ये शेप ड्रॉ करके देगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस तरह का शेप चाहिए वो आप यहां से ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगेन मैं इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं। अब यहां पे लास्ट पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कस्टम शेप टूल। ये सबको ही बहुत पसंद है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो टॉप पे देखें तो आपके पास ये इतने सारे बाय डिफॉल्ट आपको ये डिफरेंट फोल्डर्स में भी होंगे आपके पास। वैसे ये मैंने अपेंड के थ्रू सब एक ही लिस्ट बनाई हुई है, आप इनकी अलग अलग लिस्ट भी बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डिफरेंट फोल्डर्स में होते हैं। तो आप जो भी यहां से शेप ड्रॉ करेंगे, लाइक मैंने यहां से ये एक शेप ड्रॉ किया तो ये देखिए मैं अपनी मर्जी का यहां से शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं और भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने ये चेंज किया है तो ये मैं अपनी मर्जी का ये शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन कुछ एरो अगर मैंने ड्रॉ करना है तो ये देखें अपनी मर्जी का मैं एरो ड्रॉ कर सकता हूँ। कलर मैं अपनी मर्जी से ऑब्वियसली जो मर्जी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप डिफरेंट शेप्स भी, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, आप खुद से भी शेप बना सकते हैं। आप शेप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैं अभी आपको बता ही देता हूँ कि आप खुद से शेप कैसे बना सकते हैं। मैं इन लेयर्स को डिलीट करता हूँ। मैं कुछ शेप बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैं इसका क्या नाम रखना चाहता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले कुछ शेप बनानी है तो लाइक ये मैंने एक पेटल, ये एक मैंने पेटल ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसका मैं स्ट्रोक नन कर रहा हूँ। मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ और मैं इसको कंट्रोल टी के थ्रू शिफ्ट प्रेस करके ये मैं तकरीबन ये देखें टॉप पे 15 के एंगल के साथ मैंने ये एक ड्रॉ कर दी है। ओके, अब ये दोनों लेयर्स को मैंने अगेन सेलेक्ट किया, मैंने इनकी कॉपी ली और फिर कंट्रोल टी करके अब इनको अगेन मैं 30 लेयर के इस एंगल पे मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर अगेन मैंने इनकी कॉपी ले ली और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखिए मैं ये करता जा रहा हूं। ये मैं अगेन उसकी कॉपी ली, कंट्रोल टी किया, ये भी ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने अगेन कॉपी ले ली, कंट्रोल टी किया, ये भी हो गया। फिर अगेन मैंने कॉपी ले ली और फिर कंट्रोल टी किया। इसी तरह आप पूरा एक मैंने फ्लोर भी बना सकते हैं। ये कर दिया, फिर मैंने अगेन एक कॉपी ले ली और कंट्रोल टी किया और यहां से अब ये लाइक ये मैंने एक शेप बना लिया है। इन सब लेयर को वैसे मैं मर्ज कर देता हूं और मर्ज करके मैंने इसको लाइक कंट्रोल राइट क्लिक किया और इनको यहां से मर्ज शेप कर दिया और ये मेरा शेप मर्ज हो गया है। मैंने आपको बताया था यहां से मैंने सबट्रैक्ट को लिया और मैंने एक शेप ड्रॉ किया ये वाली। ओके, अब मैंने उसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेके मैं इतना हिस्सा ये सबट्रैक्ट करना चाहता हूं तो ये मैंने पाथ टूल से जहां से मैं सबट्रैक्ट करना चाह रहा हूं मैंने वहां पे रख के इसको सबट्रैक्ट कर दिया तो इतना हिस्सा ये सबट्रैक्ट हो गया। अब यहां से मैं सबट्रैक्ट करने लगा हूं, लाइक मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं तो यहां से मैंने कंबाइन लिया और मैं इतना हिस्सा कंबाइन करना चाह रहा हूं, लेकिन ये पोजीशन मैं अपनी मर्जी की रखना चाह रहा हूं तो मैंने इस टूल को लाइक इतना हिस्सा मैं ये रखना चाह रहा हूं तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब ये लाइक मैंने एक शेप बना ली है अपनी।
अब ये देखिए मेरे पास एक ही लेयर है और यहाँ से मैंने एक शेप बना लिया। आप अपनी मर्जी से यहाँ से जो भी कलर देना चाहें आप उसको कलर दे भी सकते हैं। लाइक मैंने इसको ग्रीन करना चाहूँ, ब्लू करना चाहूँ, रेड करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ ये आप कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर ब्लैक रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ब्लैक ज़रा आपके पास दिखने में, आपको जब शेप में पड़ा होता है तो आपको नज़र अच्छा आ जाता है। लाइक मैंने ये एक शेप बना ली है। अब क्या करना है कि मैंने इस सारी शेप को सेलेक्ट करना है। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आपने एडिट में जाना है और यहाँ से आप अपना भी शेप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन शेप कस्टम शेप में आप मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने रख दिया माय न्यू फ्लावर। ये मैंने इस नाम से इसको ओके कर दिया। अब आप जब चाहें इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप कस्टम शेप में आएंगे। मैंने आपको बताया यहां से जहां से आपको बहुत सारे शेप मिल जाते हैं, तो यहां पे बिल्कुल लास्ट पे जो भी आपने बनाया होगा वो देखिए यहां पे मेरे पास अवेलेबल है। मैंने इसको क्लिक किया सिंपली। अब मैं अपनी मर्जी से इसको ड्रॉ कर सकता हूं, जितना भी ड्रॉ करना चाहूं। इसको अपनी मर्जी से मैं कलर दे सकता हूं, अपनी मर्जी से मैं इसको स्ट्रोक दे सकता हूं। लाइक मैं इसको कोई स्ट्रोक दे देता हूं और ये एक स्ट्रोक दे दिया। तो ये मैंने एक अपनी मर्जी से ये शेप ड्रॉ कर ली है। तो आप अपनी मर्जी से इसको शेप को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद शेप्स के बारे में बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। रेक्टेंगल क्या होता है, राउंडेड शेप क्या होता है, पॉलीगोनल क्या होता है, एलिप्टिकल टूल है, फिर लाइन शेप है, फिर उसके बाद शेप टूल्स हैं। शेप में डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप खुद शेप भी बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके स्ट्रोक के साथ कि वो स्ट्रोक क्या है उसकी हम बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्ट्रोक को इग्नोर किया था ताकि तमाम का तमाम फोकस आपका सिर्फ शेप टूल पे ही रहे। अब शेप टूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी शेप को दूसरे शेप के साथ कंबाइन कैसे कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उसका इंटरसेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसका एक्सक्लूड कैसे निकाल सकते हैं, और फिर लाइव शेप प्रॉपर्टी बार पैनल और जो प्रॉपर्टी बार पैनल है इसमें क्या फ़र्क है। आपको ये उम्मीद है सबकी समझ आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल बहुत ईजी लगेगा। अगली वीडियो तक बाय बाय।